में क्या होता है इसका मतलब काल। काल का मतलब टेंस डिनोट करता है एक्शन और समय दोनों को। कोई भी कार्य होता है ना, उसको कार्य की क्या प्रकृति है, उसका समय कैसा है, दोनों चीज टेंस हो जाता है। तो टेंस में कार्य और समय दोनों इंक्लूड है। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब अभी जो समय चल रहा है, हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट का मतलब जो समय पीछे बीत गया, जो घटनाएं पहले हो चुकी है कार्य, उसको हम अगर वर्णन कर दें तो होता है पास्ट, उसको कहते हैं भूतकाल। और फ्यूचर हमारे प्लान, आगे क्या करेंगे हम, उसके बारे में अगर हम पहले बताते हैं तो होता है फ्यूचर, उसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। इसमें प्लानिंग होती है, उसमें पीछे का वर्णन होता है, इसमें वर्तमान की बात। तो इन सब के भाग के भी फिर 4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनाइट, पहला इंडेफिनाइट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट का मतलब इसमें कार्य की निश्चितता नहीं होती, अनिश्चित होता है। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, तुम खाना खाओगे, ऐसे कार्य जिसकी निश्चितता नहीं होती। कंटिन्यूस का मतलब कार्य अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कार्य अभी चल रहा है, यानी कार्य की प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। परफेक्ट में कार्य पूर्ण हो गया है। इसमें यानी ज्यादातर चुका वाले जो हिंदी में है वो परफेक्ट बनाते हैं। इसमें कार्य पहले से शुरू हुआ है लेकिन अभी तक वो चल रहा है, लंबा प्रोसेस, पहले से शुरू होकर अभी तक चल रहा है वो। तो इन तीनों के ये 4 भाग है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल टेंस कितने? 12। तीनों के 4 भाग, तो 12 टेंस। एक एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा बेसिक जो पूर्व ज्ञान है उसके बारे में, टेंस का ज्ञान होने से पहले हमें सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए। कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस? हमें मुख्यतः 3-4 प्रकार के, जो 6 प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उनका तो हमें नॉलेज होना ही चाहिए। तो और एक होता है सब्जेक्ट, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, इनका भी हमें नॉलेज होना चाहिए पहले। सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बगैर कोई सेंटेंस नहीं बनता है। तो इससे पहले वर्ब में भी अलग अलग फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पहले हमने पढ़ा है, तो वो फॉर्म हमें याद करनी होगी। तो इसका देखेंगे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे सबसे पहले। तो प्रेजेंट में कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। पहचान,
थे सारे। ट्वाइस, वंस, वंस ए डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, और ईयर हो सकता है। ट्वाइस, ट्वाइस ए, उसमें भी डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। इस प्रकार के जो इंग्लिश में जो वर्ड आते हैं उनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन हिंदी में कैसे पहचानते हो? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? डू या डज। जो हेल्पिंग वर्ब होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, केवल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, इंट्रोगेटिव व नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें सीधा ही वर्ब उसमें कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। एस या एस का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। सिंगुलर प्लूरल जानते हो? एक वचन और बहुवचन। और पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं। तो जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना वाक्य में, तो जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो, यानी ऐसे ही इसका प्रयोग सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। जैसे एग्जांपल ही, सी, इट और नेम। नेम जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जो भी नेम्स है, गाय, अगर वो सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ में एस या एस का प्रयोग करते हैं। कब? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तब हम एस या एस का प्रयोग करेंगे। वाक्य कैसा हो? अफर्मेटिव। वाक्य कैसा हो? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही एस या एस का प्रयोग होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। उस समय हमारा डू या डज का प्रयोग होगा। उसके प्लस अगर नेगेटिव है तो डू या डज के साथ में नॉट, और इंट्रोगेटिव है तो केवल डू या डज का। और अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो अगर हमारा वाक्य जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो केवल सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो थर्ड उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। क्लियर? अब एस या एस का प्रयोग कब करेंगे? अब ये तो मान लिया एस या एस का प्रयोग कर देंगे, लेकिन एस का प्रयोग कब करेंगे, एस का प्रयोग कब करेंगे? एस एस में भी डिफरेंट है, अपनी मर्जी से थोड़ी कर देंगे हम एस का प्रयोग। जहां चाहे वहीं एस का कर देंगे और जहां चाहे वहीं एस का कर देंगे क्या? ऐसा नहीं है ना। तो एस का प्रयोग कब करते हैं? एस का प्रयोग वर्ब
जैसे मैंगो, लास्ट में क्या है ओ, तो इसको लिख देंगे हम मैंगोस। गो तो गोस, पुस तो पुसेस। अदरवाइज हम सीधा क्या कर लेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी वर्ब के अंत में वाई हो, अगर किसी वर्ब के अंत में वाई हो, वह और उससे पहले मतलब इस वाई से पहले अगर कोई क्या हो, कंसोनेंट, जानते हो कंसोनेंट, कंसोनेंट एंड वोवल्स जो हमारी अंग्रेजी है उसके बेस है, कंसोनेंट एंड वोवल्स। तो अगर उससे पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं, यानी उससे पहले अगर कोई कंसोनेंट हो तो उसको, जैसे ये BABY, इससे लास्ट में क्या है, वाई है, उससे पहले बी क्या है, कंसोनेंट है, तो इसमें अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो क्या कर देंगे, इस वाई को तो हटा देंगे और उसकी जगह आई कर देंगे, PPS जोड़ देंगे। अगर इससे पहले कोई वोवल्स है, वाई से पहले वोवल्स है, तो ये रूल्स नहीं लागू होगा। जैसे वाई है लास्ट में, लेकिन इससे पहले क्या है, ये ओ क्या है, वोवल है, इसलिए वाई नहीं हटेगा, सीधा ही ऐसे जुड़ जाएगा। ये ध्यान रखना, तो इनका मतलब है वाई हो उससे पहले अगर कोई कंसोनेंट हो तो ही वाई को हटाकर IES करेंगे, अदरवाइज ये एस या ये जोड़ने के लिए। अब एस या एस का प्रयोग वर्ब में कब होगा, अगर एस या एस जोड़ेंगे तो किस शब्द के साथ एस जोड़ेंगे, किसके साथ ES जोड़ेंगे, वाई हो तो कैसे हम ES जोड़ेंगे, कैसे एस जोड़ेंगे, ये हमने देखा। अब इससे आगे हमारा जो सेंटेंस है वो कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर वाक्य कैसा हो, अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव वाक्य हो, तो अफर्मेटिव वाक्य का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य चाहे किसी भी टेंस का हो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद में अगर टेंस अलग अलग हो तो अलग बात है, सब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन हमने अभी देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, सीधा ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, या अगर कॉम्प्लीमेंट्स जो बोलते हैं, अदर वर्ड्स है, वो सारे उसके लास्ट में आएंगे। अंत में क्या करेंगे, हम फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। जैसे एग्जांपल, ये वाक्य है,
अंत में, जिसके अंत में ता है, टी है, ते है, ऐसा हो तो वो वाक्य किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये वाक्य कैसा है, ऐसे कैसा पता चलेगा? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कैसे पता चलेगा? हमने पहले देखा था 9th क्लास में कि अगर कोई वाक्य साधारण सा है, अंत में फुल स्टॉप है, किसी का कार्य के होने का बोध हो रहा है, तो वो वाक्य कैसा होता है? अफर्मेटिव होता है। अगर किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग हो रहा है, यानी कार्य के नहीं होने का बोध हो रहा है, तो वो नेगेटिव है। और अगर किसी भी सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो वाक्य कैसा है? इंट्रोगेटिव। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ऐसे वाक्य आता है। तो ये वाक्य सीधा सा इसमें कार्य के होने का बोध हो रहा है, इसलिए का मतलब क्या है? दिस सेंटेंसेस बिलोंग टू अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव होगा तो इस नियम के अनुसार हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें ढूंढेंगे हम सब्जेक्ट कौन सा है। ये जो शब्द है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है? तो इसमें राम इज सब्जेक्ट। तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट है, तो राम हमने लिख दिया। फिर वर्ब, तो वर्ब कौन सी है? तो जाना, क्रिया है, तो जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गो। तो ये लिख दिया हमने। अब हम देखेंगे कि हमारा एस एस का प्रयोग होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये देखना है ना हमें। तो क्या होगा इसमें? इसको देखने के लिए हमें इस सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा पर्सन और कौन सा नंबर है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के साथ में एस या एस लगाएंगे, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो राम इज नेम ऑफ ए पर्सन, और नेम हमने देखा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। अब एस का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, उसको देखने के लिए हम लास्ट के सब अक्षर को देखेंगे। इसमें लास्ट में क्या है? ओ है, तो ओ वाला का मतलब क्या है? एस का प्रयोग होगा। तो फिर बाद आप डालना, किसी चीज पर जाते हैं, उसके कनेक्ट होना हो तो उसमें पहले हमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। गोज टू, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या डज, और उसके बाद में नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग, फिर वर्ब की, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, उसमें ऐसे इसका प्रयोग नहीं आएगा, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं। नहीं आ गया? नहीं आ गया इसका मतलब वाक्य कैसा हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाक्य इस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्या है सब्जेक्ट? मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। फिर डू या डज। अब डू या डज का प्रयोग भी वही बात है, जिन वर्ब के साथ हम ईएस का प्रयोग करते थे वहां तो आएगा डज का प्रयोग, और जिन सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते थे उनके साथ आएगा डू का प्रयोग। यानी डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होगा, बाकी सबके साथ डू का प्रयोग होगा। तो ये कौन सा प्रश्न है? प्रश्न देखे होंगे। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन इनके अलावा जो भी बच गए, जैसे ही, सी, इट, नेम और दे, जो भी बच गए ऐसे सारे, वो बाकी क्या हो गए? थर्ड पर्सन। तो ये कौन सा प्रश्न हुआ?
बोले तो हम क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरे क्यों क्या कैसे वाले वाक्य। और अंग्रेजी में बोले तो एक तो WH वर्ड क्वेश्चन और ये यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर यस या नो में हो उनको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। और ऐसे प्रश्न क्या मैं मंदिर जाऊंगा, क्या मैं खाना खा रहा हूं, ऐसे उसका उत्तर आपका हाँ या ना में होगा, तो ऐसे प्रश्न को जो यस नो टाइप होते हैं उनको बोलते हैं क्या से शुरू होने वाले, हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। तो यस नो टाइप होता हो यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। तो सबसे पहले डू या